हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.10 का 10th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इसने बोला है प्रूव दैट, हमें कंडीशंस दे रखी है प्रूव करने के लिए। तो देखिए 10th क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा, ये इस तरफ 2 है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, -2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू के अंदर 0 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस ये जो cos स्क्वायर अल्फा दे रखा है इसको हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास जो टर्म है वो यहाँ पे साइन अल्फा दे रखा है। ठीक है, इस साइन अल्फा को तो हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल साइन अल्फा दे रखा है और ये यहाँ पे ये कोस स्क्वायर दे रखा है, तो इसको हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी वो कंप्लीट साइन की फॉर्म में बन जाएगी। कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस √2 साइन अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। 2 × 1 करेंगे 2 -2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा साइंटिस्ट, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म है, इन दोनों में से साइंटिस्ट कुछ कॉमन निकल रहा है। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, √2 साइन अल्फा कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से √2 साइन अल्फा कॉमन निकलेगा तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का √2 साइन अल्फा। ठीक है, ये देखिए 2 में से √2 कॉमन निकालेंगे तो √2 बचेगा, माइनस का सिंबल साथ में है, और साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन अल्फा कॉमन निकलेगा तो साइन अल्फा बचेगा। प्लस के अंदर √2 साइन अल्फा हमने यहाँ पे कॉमन निकाली तो यहाँ बच गया 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइंटिस्ट एक बार तो हम इसको 0 लिखेंगे, एक बार हम इस कंप्लीट टर्म को 0 लिखेंगे, क्योंकि ये जो कंप्लीट टर्म है ये 0 तभी हो सकती है जब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी, क्योंकि ये इंटू के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, तो साइंटिस्ट या तो हम लिखेंगे √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है, या फिर ये वाली टर्म 0 हो सकती है, -√2 साइन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा ये देखिए, -√2 साइन अल्फा को हम इस तरफ रख लेंगे, ये जो 1 है इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल है, ये -√2 साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 दे रखा था, हम यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी वाली लिखेंगे, यूजिंग इफ साइन x इज इक्वल टू 0 होता है, देन उस टाइम पे x क्या होता है, देन x इज इक्वल टू होता है n पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ अपने पास वैल्यू रह गई √2 साइन अल्फा, √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, और साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4। ठीक है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और आपको पता है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। देखिए इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, देन x क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई होता है। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, यानी कि π/4, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है,
अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। टेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने बोला है 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 टेंजेंट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पता है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अपने पास x की जगह टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह टेंजेंट x दे रखा है, तो सेम वही कंडीशन है अपने पास। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास टेंजेंट x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 3 है अपने पास, एंड b इज इक्वल टू 2√3 है, एंड c इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, b² यानी कि 2√3 का स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। यहाँ पे देखिए 2√3 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 इंटू 3 12। ठीक है, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, अपने पास आ जाएगा 12 प्लस 36 इज इक्वल टू 48। d इज इक्वल टू 48 आ गया, तो √d क्या हो जाएगा, √d इज इक्वल टू हो जाएगा 48 का स्क्वायर रूट। ठीक है, साइंटिस्ट 48 का स्क्वायर रूट है, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3। ठीक है, 16 3 48 होता है, 16 इंटू 3 लिख दिया। तो साइंटिस्ट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 3 का स्क्वायर रूट √3। अपने पास यहाँ पे देखिए √d इज इक्वल टू आ गया 4√3। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा अपने पास -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही होता है ना, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2√3, तो माइनस का 2√3 -2√3 प्लस माइनस √d इज इक्वल टू है 4√3। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास है 3, तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू अपने पास ये वैल्यू आ गई साइंटिस्ट। इसके अंदर से हम 2√3 कॉमन निकाल लेते हैं। हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया 2√3। ठीक है, साइंटिस्ट 2√3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा माइनस का सिंबल, यानी कि -1 प्लस माइनस 4√3 में से 2√3 कॉमन निकलेगा। देखिए √3 से तो √3 कॉमन निकल गया, 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2। ठीक है, अपॉन में 6 दे रखा है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये 3 पे कट हो गया, और यहाँ पे √3/3 आ गया, तो √3 से ये फिर कट होएगा, √3 से ये √3 पे कट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी, अपने पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट एक्स की क्या वैल्यू आएगी अपने पास, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक बार तो हम प्लस का सिंबल लेंगे और एक बार हम माइनस का सिंबल लेंगे, तो अपने पास टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन √3, और एक बार आएगा -1 -2 अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट एक्स की 2 वैल्यू आएगी। ये तो अपने पास हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 अपॉन √3। ठीक है, और एक अपने पास आएगा -1 - 2 होता है -3। ठीक है, -3 अपॉन √3, -3 अपॉन √3 हो जाएगा √3, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास टेंजेंट की 2 वैल्यू आ गई, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू
1/√3 और टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -√3। देखते हैं आगे कैसे इसको सोल्व करेंगे। याद रखना अपने पास टेंजेंट की है वैल्यू 1/√3 और √3। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास दो वैल्यू निकल के आई थी ना। एक तो आई थी टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3 और एक अपने पास निकल के आई थी टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -√3। इन दोनों के लिए सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे साइंटिस्ट आपको एक बात बता दूं, अपने पास यहाँ पे टेंजेंट की दो वैल्यू आई है तो दोनों के लिए ही सोल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये वाली नहीं देखेंगे कि कौन से वाली टेंजेंट की वैल्यू हम लेंगे और कौन सी वाली नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें दोनों ही टेंजेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल होता है। ऑल रियल का मतलब टेंजेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर टेंजेंट एक्स के लिए दोनों वैल्यू ही वैलिड होगी, 1/√3 भी वैलिड होगी और -√3 भी वैलिड होगी, ठीक है। तो इसको साइंटिस्ट हम लिखेंगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट π/4, सॉरी टेंजेंट π/6, ठीक है। π/6 लिखेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू ही 1/√3 होता है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, माइनस का सिंबल है √3, √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट π/3, ठीक है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और आपको पता है टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी यूज करेंगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई। साइंटिस्ट कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई होता है, देन उस टाइम पे एक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है n π+y, ठीक है। और यही वाली हम आइडेंटिटी इसके अंदर यूज करेंगे, एक बार इसके अंदर बाद में देखेंगे। ये देखिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई दे रखा है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी n π+y, y का मतलब π/6, ठीक है। इसका तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट इसने दे रखा है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेंजेंट π/3। सबसे पहले तो ये देखिए माइनस को सोल्व करते हैं हम। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का टेंजेंट π/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट π-π/3 लिख सकते हैं ना। टेंजेंट π-θ, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और टेंजेंट 180 - θ करेंगे तो टेंजेंट थीटा ही आएगा। और 180 - θ करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव सिंबल देगा, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट π - π/3 होता है 2π/3। अब यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, इफ़ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई होता है तो इस केस के अंदर एक्स क्या होगा, सेम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई होता है तो एक्स इज इक्वल टू n π+y होता है, n π+y, y की वैल्यू 2π/3, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसी के थर्ड पार्ट में, 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है 3 cos स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा -2√3 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा -3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब इसके अंदर देखिए अपने पास दे रखा है 3 cos स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा -3 साइन स्क्वायर अल्फा -2√3
साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइंटिस्ट इस टर्म के अंदर से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से ये अपने पास देखिए √3 को हम अलग लिख लेते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3 इंटू ये देखिए साइंटिस्ट कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है। अगर आपको सारी आइडेंटिटी क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी होती है कोस 2 अल्फ़ा की, ठीक है, कोस 2 अल्फ़ा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है कोस 2 अल्फ़ा माइनस √3। ये देखिए 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आइडेंटिटी होती है साइन 2 अल्फ़ा की, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपने पास ये देखिए साइंटिस्ट ये कंडीशन आ गई 3 कोस 2 अल्फ़ा माइनस √3 साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये दोनों कंडीशन इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल टू के अंदर 0 है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस 2 अल्फ़ा। अगर हम दोनों तरफ कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर दें, यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर दें और इसको भी 0 को भी कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए आप इस कंप्लीट वैल्यू को कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। दोनों तरफ जब हम कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू कोस 2 अल्फ़ा अपॉन कोस 2 अल्फ़ा। इसको कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली 3, ठीक है, माइनस √3। इसको हम कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड करें तो क्या आएगा √3 इंटू साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कोस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, √3 इंटू साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कोस 2 अल्फ़ा होगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2 अल्फ़ा, ठीक है, टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट 0 को कोस 2 अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे यानी कि 0 अपॉन कोस 2 अल्फ़ा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी 3 माइनस √3 टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 इज इक्वल टू √3 टेंजेंट 2 अल्फ़ा हो जाएगा ना, ये जो माइनस का है इसको इक्वल टू के अंदर ये प्लस का हो जाएगा। साइंटिस्ट दोनों तरफ क्या है, इस यहाँ पे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ जब हम √3 से डिवाइड करेंगे 3 अपॉन √3 हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू √3 अपॉन √3 1 हो जाएगा टेंजेंट 2 अल्फ़ा। अब हम इसको ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई अपॉन 3, ठीक है। आपको पता है पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे हम वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इफ़ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है, इफ़ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है देन उस टाइम पे x क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, ठीक है। इफ़ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है उस टाइम पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे है, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो इस केस के अंदर x क्या होगा, यानी कि 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस y, यानी कि पाई अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 6। ये जो 2 इसके मल्टीप्लाई के अंदर था इस तरफ डिवाइड के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं, आगे देखिए। ये देखिए साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पार्ट में अपने को ये कंडीशन दे रखी है 4 कोस अल्फ़ा माइनस 3 सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू
टेंजेंट अल्फा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट को एक बार हम साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 4 कोस अल्फ़ा माइनस 3 सीकेंट अल्फ़ा है। सीकेंट अल्फ़ा को साइंटिस्ट हम अपोन में इसके कोस अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन कोस अल्फ़ा सीकेंट अल्फ़ा ही आएगा। सीकेंट अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा को साइंटिस्ट हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइंटिस्ट कोस अल्फ़ा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कोस अल्फ़ा एलसीएम ले लेंगे हम। कोस अल्फ़ा एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस अल्फ़ा आएगा, और कोस अल्फ़ा को 4 कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ अपने पास है साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास दोनों साइड अपोन में कोस अल्फ़ा है, ठीक है। इसके अपोन में कोस अल्फ़ा, इसके अपोन में कोस अल्फ़ा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड अपोन में कोस अल्फ़ा है तो अपोन वाला दोनों का कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अपने पास ये टर्म आ गई, ये देखिए 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा है, इस तरफ इक्वल टू के अंदर है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, ठीक है। यहाँ पे अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 करेंगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम दोनों यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे प्लस का बन जाएगा। ये नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इज इक्वल टू के अंदर 0 है। जो इसमें के अंदर से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो दूसरी साइड भेजेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास टर्म बन जाएगी अब 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है, इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। हेयर यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे देखिए -4 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 इंटू 1 करेंगे 16, 16 प्लस 1 करेंगे तो 17, ठीक है। यहाँ से अपने पास d इज इक्वल टू 17 आ गया है, तो रूट d क्या हो जाएगा, रूट d इज इक्वल टू हो जाएगा 17 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बोलता है कि यहाँ से साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलेगी, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है। -b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू रूट 17 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, साइन अल्फ़ा की अपने पास 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा -1 प्लस रूट 17 अपॉन 8, और एक अपने पास हो जाएगा -1 माइनस रूट 17 अपॉन 8, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास यहाँ पे साइन की 2 वैल्यू निकल के आई है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, एक बार तो इसको लिखेंगे -1 प्लस रूट 17 अपॉन 8, और एक बार हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 17 अपॉन 8, ठीक है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे इसको साइन
अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, हमें ये नहीं पता कि कौन से डिग्री एंगल के ऊपर साइन की ये वैल्यू होती है, ठीक है, हमें इसका नहीं पता। तो साइंटिस्ट हम मान लेते हैं, सिंपल तरीके से हम साइंटिस्ट ऐसा मानेंगे कि जो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू है वो साइन ए है। ए का मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी एंगल हो सकता है जिसका हमने साइन किया, यानी कि साइन ए करने के बाद ये वैल्यू आएगी। क्योंकि साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे वैल्यू का पता नहीं है, पता नहीं कौन से डिग्री एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइन ए मान लिया कि हो सकता है कि हाँ साइन ए इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, इसका भी हमें नहीं पता साइंटिस्ट की कौन से डिग्री एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू ये होगी, तो हम मान सकते हैं कि वो बी एंगल होगा। हो सकता है कि कोई एंगल बी है जिसका साइन करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आएगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट अब ये देखिए दोनों तरफ आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी साइंटिस्ट? आइडेंटिटी होती है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, देन उस टाइम पे एक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई, ये होता है, ठीक है। दोनों तरफ यही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, इस तरफ भी और इस तरफ भी। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई। वाई क्या है यहाँ पे ए है, यानी कि वो एंगल ए है, ठीक है। हमने यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू ये माना था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई। वाई का मतलब यहाँ पे बी है, एंगल बी, ठीक है। ये रिजल्ट अपने पास आ जाएंगे, अल्फा के लिए 2 रिजल्ट आ जाएंगे। ये अपना हो जाएगा 10th क्वेश्चन का 4th पार्ट। और इसी के साथ अपना 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये अपना 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, ठीक है।